स्वागत है प्रिय आत्मा। आप एक पवित्र क्षण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां ध्वनि और मौन एक हो जाते हैं, जहां कंपन शांति से मिलता है और जहां आपका मन उस मौन सत्य को याद करने लगता है जो उसमें सदा से था। विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें दिव्यता को अनुभव करने के 112 द्वार हैं। हर एक द्वार एक चाबी है, एक सरल फिर भी शक्तिशाली मार्ग। आज तुम और मैं साथ मिलकर चलेंगे तकनीक 41 के मार्ग पर। मन में एक पवित्र ध्वनि का जाप करें और उसके बाद आने वाले मौन को सुने। कल्पना करो, केवल ध्वनि नहीं बल्कि उसके बाद का मौन। वह मौन खाली नहीं है, वह जीवंत है, पवित्र है, जागृत है। और उसी मौन में शायद तुम्हें अनंत की एक फुसफुसाहट सुनाई दे। आओ आरंभ करें। यह तकनीक सुंदरता से सरल है। आप कोई भी पवित्र ध्वनि चुन सकते हैं, जैसे ओम, राम, श्रीं या बस प्रेम जैसा कोई शब्द। यह आपकी परंपरा से हो सकता है, या कोई ऐसा शब्द जो आपको भीतर से पवित्र लगे। आप उसे मन में दोहराते हैं, जोर से नहीं। जैसे पानी की सतह पर एक पंख गिरे, वैसे ही वह शब्द धीरे से आपके मन में गूंजता है। और फिर ठहरिए, सुनिए, महसूस कीजिए। ध्वनि के बाद एक अंतर होता है, एक शांत ठहराव, एक खाली स्थान, एक जीवित मौनता। वही मौन जहां दिव्यता प्रतीक्षा कर रही होती है। तो आप उस शब्द को दोहराते हैं और फिर उस मौन में विश्राम करते हैं। फिर से दोहराएं, रुकें, सुने। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ ध्वनि और मौन की यह सौम्य लय। आइए स्वयं को तैयार करें। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, चाहे जमीन पर, कुर्सी पर या तकिए पर। रीढ़ को सीधा लेकिन सहज रखें, कंधे ढीले, हाथ गोद में विश्राम में। अब धीरे से आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से सांस लें और छोड़ें। शरीर को ढीला महसूस कीजिए। विचारों को धीरे धीरे बैठ जाने दीजिए, जैसे धूल रोशनी में धीरे से बैठती है। आप मन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, आप केवल शांत हो रहे हैं, जैसे एक शांत झील जो आकाश का प्रतिबिंब लेने को तैयार है। अब चलिए अभ्यास शुरू करें। अपनी पवित्र ध्वनि चुनिए। यह ओम हो सकता है, ब्रह्मांड की ध्वनि, या श्रीं कृपा का कंपन, या बस प्रेम या शांति का शब्द। उस शब्द को अपने हृदय में धीरे से रख लीजिए और जब आप तैयार हों, मन में उस शब्द को दोहराइए, धीरे से, जैसे अपने भीतर एक फुसफुसाहट। अब उसे जाने दीजिए और सुनिए। ध्वनि के बाद जो मौन है, उसे महसूस कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। मन में दोहराइए, फिर उसे छोड़िए और मौन में उतरिए। हर बार मौन को थोड़ा और लंबा होने दीजिए। अपना ध्यान उसी स्थान में विश्राम करने दीजिए। वह स्थान खाली नहीं है, वह उपस्थिति से भरा हुआ है। अब उस शब्द को दोहराइए। और फिर से। अब सुनिए।
इस प्रवाह को जारी रहने दीजिए। मैं यही हूं आपके साथ सौम्य मार्गदर्शन में। दोहराइए और सुनिए। सुंदर, क्या आपने कुछ अलग महसूस किया? हर दोहराव आपको और गहराई में ले गया, लेकिन जो मौन उसके बाद आया वही चमत्कार है। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, वह कोई खालीपन नहीं है, वह जीवित है, वही आधार है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। उस मौन में आप अलग नहीं हैं, आप सब कुछ से एक हैं। न कोई विचार, न कोई नाम, केवल शांत चेतना और आपके भीतर की सच्चाई की हल्की प्रतिध्वनि। यह कोई अभ्यास नहीं जिसे आप सीख लेते हैं, यह एक रहस्य है जिसमें आप बार बार प्रवेश करते हैं। अब धीरे धीरे लौट आइए, एक नरम सांस लीजिए और छोड़िए, अपनी उंगलियां हिलाइए। ध्यान को फिर से अपने कमरे में लाए। और फिर भी कुछ तो बदल गया है ना? आपने उस मौन को छुआ है जो ध्वनि के बाद आता है। आपने अदृश्य को स्वाद किया है। इसे अपने साथ ले जाइए। अपने व्यस्त दिन में भी, जब फोन बजे, जब कोई दरवाजा बंद हो, जब घंटी बजे, एक पल ठहरिए और उस अंतराल को सुनिए। बस एक सेकंड भी, वह सेकंड एक द्वार बन सकता है। आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मौन आपको जानता है, ध्वनि आपको आमंत्रित करती है और आप हमेशा हमेशा सुरक्षित हैं। अगर इस अभ्यास ने आपको शांति दी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पवित्र द्वार आपसे छूटे नहीं। हम मिलकर विज्ञान भैरव तंत्र की यात्रा करेंगे, हर एक सुंदर श्वास के साथ। ओम शांति। आप पर शांति बनी रहे।